अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको सीजीएस वाला चैप्टर भी कहते हैं, कि क्वेश्चन नंबर 5/25 को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये इस साल पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 दोनों में से एक क्वेश्चन इस साल पेपर में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ अल मुहाइमिन ट्रेडर। अल मुहाइमिन ट्रेडर की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। साल हमारा क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2000 समथिंग को। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन है सेल प्राइस पर 20,25,000 रुपये। मेरे पास परचेज गिवन है जो कि 98,28,000 रुपये है। मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 27 लाख रुपए से। मेरे पास सेल गिवन है 14,45,000 रुपये से। हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन वो ये दे रहा है कि सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट 7.5% ऑफ सेल, के सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 75% है और जर्नल एक्सपेंसेस जो है वो 2.5% है सेल का। तो हमने बेसिकली फाइंड करनी है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा आप सबको पता है, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर पहले से ही परफॉर्मा लिख दिया है। वर्किंग आपने कोशिश करनी है, लाजमी करनी है, क्योंकि वर्किंग के मार्क्स मिलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो ये मैंने परफॉर्मा तैयार कर लिया है। अल मुहाइमिन ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2000 समथिंग। तो सेल माइनस सीजीएस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा। इसमें से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि सेलिंग और एडमिन है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। अगर टैक्सेस वगैरह पेपर में गिवन, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बेसिकली एक चीज़ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास परचेज गिवन है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है सेल प्राइस के ऊपर। तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट प्राइस पर निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है कॉस्ट टू सेल रेशियो का। कॉस्ट टू सेल रेशियो का फॉर्मूला होता है परचेज एट कॉस्ट डिवाइडेड बाय परचेज एट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। परचेज एट कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखें जी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट। ये परचेज कॉस्ट पे हमें गिवन थी, कितनी गिवन थी? 98,28,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास परचेज गिवन है 98,28,000 रुपये। इसको हमने डिवाइड करना है, मैं चेक कर लूँ मैंने ठीक लिखा है जी, बिल्कुल ठीक लिखा है। इसको हमने डिवाइड करना है परचेज एट सेल के ऊपर। तो परचेज एट सेल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। परचेज एट सेल का फॉर्मूला होता है सेल एड क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेज एट कॉस्ट गिवन थी, मैंने यहाँ लिख दी। परचेज एट सेल का मेरे पास फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है। सेल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे, तो परचेज एट सेल मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास सेल क्वेश्चन में गिवन थी ये लास्ट पे 14,45,000, सॉरी 1,44,45,000। तो मैं लिख देता हूँ 1,445,000। ये मेरे पास आ गई है सेल। इसके अंदर प्लस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 27 लाख की गिवन थी। ये देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 27 लाख रुपीज़। इसके अंदर से माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि मेरे पास गिवन थी यहाँ पर 20,25,000 रुपये। 20,25,000 रुपये, इन तीनों को मैं प्लस कर लूँगा। अमाउंट थोड़ी बड़ी है तो आपने कोशिश करनी है कि ज़ीरो की मिस्टेक नहीं करनी। सेल थी 1,445,000। इसके अंदर प्लस करनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि 27 लाख रुपये थी। ये देखें 27 लाख को प्लस कर देता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर से आपने माइनस करना है 20,25,000 रुपये को। तो 20,25,000 को मैंने इसके अंदर से माइनस कर दिया, तो मेरे पास आता है 1,51,20,000 रुपये। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्कर के साथ कि 151,2,000, 2 बल्कि 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4। ये जो मेरे पास आंसर आया है ये बेसिकली आया है परचेज एट सेल का। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं कि परचेज एट कॉस्ट मेरे पास आई है, बल्कि गिवन थी 98,28,000 रुपये। परचेज एट सेल आई है 1,51,20,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,512 4 टाइम्स 0
मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आप लिख लें कि ये वर्किंग 1 से मेरे पास आया है, वर्किंग 1 यहाँ पे शो कर दें कि ये वर्किंग 1 है आपके पास। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 9828,000 डिवाइडेड बाय आंस मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आता है 65%। ये 65% जो मेरे पास आया है, ये मेरे पास आया है कॉस्ट टू सेल रेशो का। इस कॉस्ट टू सेल रेशो को अप्लाई करेंगे सीजीएस के ऊपर। सीजीएस का मेरे पास फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उठा के लिख देंगे। परचेज गिवन थी मेरे पास, यहाँ देखें परचेज ड्यूरिंग द ईयर वो थी 98,28,000 रुपये। यहाँ पे लिख देता हूँ 98,28,000 रुपये। इसके अंदर आपने प्लस करना है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास गिवन थी 20,25,000 रुपये। एक बात याद रखनी है, ये 20,25,000 रुपये हमारे पास सेल प्राइस पे थी, तो हमारे पास कॉस्ट टू सेल रेशो आई है 65। इसको अप्लाई कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री पर भी और क्लोजिंग इन्वेंट्री पर भी। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस पे और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन थी 20,25,000 रुपये, तो 20,25,000 मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके आसानी के लिए। 20,25,000 रुपये, इसका लूँगा 65% मल्टीप्लाई बाय 65%, तो वह मेरे पास जवाब आता है 131,6250। एज इट इज़ यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन थी कितनी, 27 लाख रुपए। ये भी मेरे पास सेल प्राइस पे गिवन थी, इसका भी मैं 65% लूँगा, तो वो मेरे पास कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगी 27 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 65%, तो वो मेरे पास जवाब आता है 1755 और 000। इनको मैं एडलेस कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा सीजीएस का जवाब 131,6250 प्लस 9828,000 माइनस 1755,000। तो मेरे पास जवाब आता है 93,89,250। 93,89,250 ये मेरे पास जवाब आया सीजीएस का। यहाँ मैंने वर्किंग शो की थी वर्किंग 1, यहाँ मैं शो कर देता हूँ सीजीएस को कि ये मेरी वर्किंग 2 है। ये वर्किंग 2 बेसिकली मैं अप्लाई करूँगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा मेरे पास ये बना हुआ। सेल मेरे पास गिवन थी, जो कि गिवन थी 1,44,45,000 रुपये। यहाँ पे लिख देते हैं सेल गिवन थी 1,445,000। इसके अंदर से माइनस करेंगे सीजीएस मेरे पास आया था वर्किंग 2 से, जो कि ये मेरे पास लिखा हुआ है 93,89,250 इन दोनों का मैंने माइनस किया, तो मेरे पास जवाब आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,445,000 माइनस 93,89,250, तो मेरे पास जवाब आता है ग्रॉस प्रॉफिट 50,55,750। इसके अंदर से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग, जिसमें सेलिंग और एडमिन है। सेलिंग गिवन थे 7.5%, सेलिंग गिवन थे 7.5% सेल का, और एडमिन गिवन थे मेरे पास 2.5% सेल का। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर ले लेता हूँ, आपने इसकी वर्किंग करनी है। सेल मेरे पास गिवन थी 1,445,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, तो मेरे पास आते हैं सेलिंग 1,083,108,3375। ये मेरे पास आगे सेलिंग। एज इट इज़ एडमिन ले लेता हूँ 1,445,000 मल्टीप्लाई बाय एडमिन 2.5% है, तो मेरे पास आता है 361125। इन दोनों को कलेक्टिवली मैंने माइनस कर देना है अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास था 50,55,750 माइनस 108,3375 माइनस 36 लाख, बल्कि इसकी मैं थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लूँ, 1,445 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई 2.5%, तो वो मेरे पास आता है बिल्कुल ठीक आया हुआ है। तो वर्किंग क्या कर लेते हैं 50,55,750 माइनस 1,083,3375 माइनस 36,1125, तो मेरे पास जवाब आता है नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं 36
11,250 ये मेरा आंसर है इनकम स्टेटमेंट का। आंसर टैली करवा देता हूँ। तो ये देखें जी, जो मेरे पास कॉस्ट टू सेल रेशियो थी 65% थी, ये आपको मैंने चेक करवाया 65%, और मेरे पास जो नेट प्रॉफिट आया है वो 36,11,250 वीडियो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।